तुम्बाड़ एक ऐसी डरावनी फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी एक गांव तुम्बाड़ और उसके साथ जुड़ी है, जिसकी स्टोरी 1918 से लेकर 1947 के बीच की है। कहानी की शुरुआत 1918 में होती है, जब एक छोटा लड़का विनायक राव अपनी माँ के साथ तुम्बाड़ विलेज में रहता है। उसकी माँ एक बूढ़ी औरत को साथ लाती है, जो कि गाँव के राज और एक पुरानी कहानी के बारे में बताती है, जो बहुत डरावनी और दिल दहलाने वाली होती है। इसमें हस्तर नाम का एक भयानक भूतिया देवता है, जो काफी लालची होता है, जो कि अपने लालच को पूरा करने के लिए और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। उसे दो चीज की खासकर भूख होती है, एक धन यानी सोना और दूसरा अनाज। धन तो वो देवता को धोखा देकर किसी तरह हासिल कर लेता है। धन हासिल करने के बाद जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ता है, तभी देवता उसे अनाज लेने से रोकते हैं, क्योंकि अगर वो अनाज ले लेता तो पूरी धरती पे से अनाज गायब हो जाता। इस अहंकार को देखते हुए देवता हस्तर को मारने को बढ़ते हैं और उसका वजूद खत्म करने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसे देवी बचा लेती है और उसे अपने गर्भ में पनाह दे देती है। देवी के कहने पर देवता हस्तर की जान को बख्श देते हैं, लेकिन वो एक बात क्लियर कहते हैं, हस्तर की पूजा कोई भी धरती पर नहीं करेगा। लेकिन गांव में एक ऐसा दिन आता है जब लोग हस्तर के बारे में जानते हैं और उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। जैसे ही लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, वैसे ही देवताओं का कहर बढ़ने लगता है, जो कि पूरे तुम्बाड़ पर बारिश बनकर टूट पड़ता है। विनायक बड़ा होता है और अपनी माँ की डेथ के बाद वो अपनी आजी के पास वापस आता है, जो कि एक खतरनाक श्राप से श्रापित होती है, जिसे हस्तर ने राक्षस बना दिया होता है। विनायक बड़ा होने के बाद अपनी आजी से मिलता है और अपनी आजी से उसी अवस्था में मिलता है जैसे बचपन में छोड़कर गया होता है, बल्कि उससे और बुरी अवस्था में मिलता है। तभी उसकी आजी उसे हस्तर का पूरा राज बताती है। विनायक पूरी हस्तर की कहानी सुनने के बाद आजी के कहने पर उसे जला देता है, आजी को मोक्ष दिलाने के लिए, क्योंकि वो श्रापित होती है। विनायक उस हवेली पर जाता है जहाँ हस्तर उस देवी के गर्भ में होता है। उसके गर्भ में जाने के बाद विनायक लक्ष्मण रेखा का एक गोला बनाकर जिसके अंदर विनायक रहता है, और तभी वो आटे की एक बनी मूर्ति को दूर फेंकता है और उसके बाद तभी हस्तर आता है। वो आटे की उस मूर्ति को खाने लगता है, क्योंकि हस्तर अनाज का भूखा होता है। जब तक वह आटे की मूर्ति को खाता है, विनायक उसके कमर को खींचता है, तभी हस्तर के कमर पर से बहुत सारा धन यानी सोने के सिक्के गिरते हैं। विनायक उन्हें जल्दी जल्दी उठाता है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। उन चंद मिनटों में जितने भी सिक्के उठा पाता है, वह उन्हें लेकर वापस भागता है और वो हस्तर से बच जाता है। विनायक इस चीज को डेली रिपीट करता है और वो धीरे धीरे बहुत जल्दी अमीर बनने लगता है। विनायक एकदम से कैसे अमीर होने लगा, इस चीज को देखकर उसका एक दोस्त उसका पीछा करता है कि विनायक कहाँ जाता है, और उसका दोस्त लालच में आकर उस हवेली के गर्भ में चला जाता है। क्योंकि उसे बाकी चीजें पता नहीं होती, तो वो हस्तर का शिकार बन जाता है। जब विनायक अगले दिन वापस आता है गर्भ में, तो अपने दोस्त को एक राक्षस के रूप में देखता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और विनायक और अमीर बनता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है, विनायक बूढ़ा होने लगता है, शरीर से कमजोर होने लगता है। तभी वह अपने बेटे को तैयार करता है कि कैसे हस्तर से सोने के सिक्के वापस लाना है। उसका बेटा बहुत होनहार होता है, बहुत जल्दी सीखता है। एंड में विनायक एक ऐसी गलती कर बैठता है जिससे विनायक को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपने बेटे की बातों में आकर आटे की बहुत सारी मूर्तियां हवेली के गर्भ में ले जाता है, और जैसे ही वो थैले में से उन सारी आटों की मूर्तियों को निकालता है, तभी हस्तर आ जाता है मूर्तियों को खाने। लेकिन इस बार हस्तर अकेला नहीं आता है, वो जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो उतने रूप में वापस आता है। विनायक हस्तर को संभालने में नाकामयाब हो जाता है और वो अब समझ चुका होता है कि अब मौत निश्चित है। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए उन सारी आटों की मूर्तियों को अपने शरीर पर बांध लेता है, ताकि जितने भी हस्तर वहाँ मौजूद हैं विनायक के शरीर पर लिपट जाएं और उसके बेटे को निकलने का समय मिल जाए। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में विनायक हस्तर से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे विनायक श्रापित हो जाता है और वो राक्षस के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर उसका बेटा बहुत दुखी होता है और एंड में उसके बेटे को अपने बाप को जलाना पड़ता है मोक्ष दिलाने के लिए, क्योंकि वो एक राक्षस बन चुका होता है। इस कहानी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है जो कि इंसान को आबाद नहीं बर्बाद कर देती है। तुम्बाड़ की कहानी एक इंटेंस सस्पेंसफुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, जो हॉरर और फैंटेसी एलिमेंट्स को एक यूनिक तरीके से एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।